बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी हफ्सा नौरीन। आज हम क्लास 9 की 6.3 एक्सरसाइज को देखेंगे। इसके पार्ट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है, इसकी हेडिंग को देखते हैं। इफ थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है फाइंड करो जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गई हैं। वो ये कहना चाह रही। साइन थीटा 2/3 इसका हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले अब हम इसके लिए एक डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम इसको आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो थीटा होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला है सम पीपल हैव, सही है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास है। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर थीटा यहाँ पर है, तो इसका मतलब थीटे के सामने जो लाइन होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, बेस हमें पता नहीं है। जब तक हमें बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तीनों चीजें पता नहीं होती तब तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी रेशियो को फाइंड नहीं कर सकते। तो उसको मालूम करने के लिए हम एक पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पैथागोरस थ्योरम जो होता है वो हमारा होता है वितर इज इक्वल टू कायदा एंड अमोद, सही है। वितर इज इक्वल टू कायदा एंड अमोद, ये हमारा होता है पैथागोरस थ्योरम। तो उस थ्योरम को सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इन पैथागोरस थ्योरम। इस पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक अब हम इसको फाइंड करेंगे। इसकी जो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू होती है वो होता है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लिख लें प्लस यहाँ पर लिख लें बेस, और इन सब के ऊपर हमारा आएगा स्क्वायर, सही है। अब हमारे पास जो यहाँ पर डायग्राम है, जो हमारे पास साइन है, उस ये होता है पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, पर हमारे पास बेस नहीं। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर मैंने 3 को ऐड किए, 3 का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर यहाँ पर मेरे पास 2 है तो 2 के ऊपर मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, प्लस बेस मेरे पास नहीं है तो बेस को मैं वैसे ही चलाऊंगी। बेस जो है हम वैसे ही चलाएंगे। यहाँ पर मैंने किया 3 3 9, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 2 4 प्लस बेस के ऊपर हमारा जो है वो स्क्वायर वो यहाँ पर आ। अब ये जो चीज है ये इधर हो रही है प्लस हो रही है, यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस हो रही है, इधर आके इसने होना माइनस। तो यहाँ पर मैं ले आई और यहाँ पर इसको लिखा मैंने बेस के ऊपर स्क्वायर। 9 में से जब हम 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 5 इज इक्वल टू बेस एंड स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमारे जो ट्रायंगल उसमें हमें सिर्फ बेस ही चाहिए ना कि ऊपर हमें बेस के स्क्वायर भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा बेस के ऊपर स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखेंगे अब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम एक तरफ ही नहीं ले सकते, हमें दोनों तरफ ही लेना पड़ता होता है। जब भी हम माइनस करते हैं प्लस करते हैं दोनों तरफ ही करना होता है, कुछ भी करना हो। तो यहाँ पर मेरे पास है 5 के ऊपर जब मैंने अंडर रूट दे दिया तो यहाँ पर आ गया ये, और यहाँ बेस के ऊपर जब दिया बेस और इधर इसका स्क्वायर था, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पर आ गया जी बेस इज इक्वल टू हमारे पास है 5 अंडर रूट की, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो ये कट नहीं हो। तो हम अब बेस को इधर ले आएंगे और इसकी जो वैल्यू अंडर रूट 5 को मैं यहाँ पर ले। अब हमने पैथागोरस थ्योरम के जरिए मैंने बेस को भी फाइंड कर लिया, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सबकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब उन्होंने हमें पहली कंडीशन जो है हमारे पास पूरी हो चुकी है कि अगर ये थीटा में है तो दूसरी को फाइंड करो, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो दूसरी को फाइंड करना है। तो उसको अब हम फाइंड इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस है। अब हम कोस थीटा को जरा मालूम करते हैं। अब हमारे पास साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास थी, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन था साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 था। अब इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये देखिए हमारे पास बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो हम देखते हैं कोस थीटा जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी कोस थीटा की हमारे पास आएगी ब्राउन की, बेस की मतलब अंडर रूट 5 है, और हेयर जो है 3 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू आया है 5
3। ये आ गया एक। आगे हम देखते हैं tan थीटा। tan थीटा जो मेरे पास है उसकी वैल्यू आएगी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर, 2 बाय ब्रशिंग मतलब बेस √5। ये आ गया जी हमारे पास tan और cos का आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं साइन का भी दोबारा लिख लेती हूँ ताकि अभी इसके उलट हमने बनाने वो इसके हम सामने ही बना लेंगे। साइन थीटा जो है वो मेरे पास क्वेश्चन था 2/3, ये कर लिया हमने। अब हमने बनाना है cos से सेकेंड। सेकेंड मेरे पास है सेकेंड थीटा, 3 को ऊपर और √5 को हम नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर tan है तो कोट आ जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू √5 और बटे में है 2। अब यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा कोसिकेंड, कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 3/2। ये हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो हमने फाइंड करनी है। इन सब को फाइंड करने के बाद अब हमारे जो पहला सवाल है वो पूरा हो चुका है। ये देख, ये हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इन सब के आंसर आ चुके हैं। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो हमने फाइंड करनी, 3 ये और 3 ये ऊपर से। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, आपको पता है cos का फॉर्मूला है कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली ब्राउन हेयर, तो इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पर बेस b है, बेस हमारे पास 3 है और हमारे पास है हाइपोटेन्यूस मतलब कि 4b है। हमारे पास जो नहीं है वो चीज़ ये है परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है। 3b है, 4b है, बेस है, हाइपोटेनियस है, बस परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि थीटा है, थीटे के बिल्कुल सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ये इसको हमने फाइंड करना है। उसके बाद बेस और ये जो हाइपोटेनियस, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं। तो हम इस वैल्यू को मालूम करने के लिए लिखेंगे यहाँ पर इन अ पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के मुताबिक जो होता है वो हाइपोटेन्यूस इधर होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर हमने लगा लिया बेस। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको लिख लिया है। इसको लिखने के बाद हमें इसे एक दे देते हैं सी वेरिएबल का नाम। इसको मैंने दे दिया नाम ए का और इसे मैंने दिया है बी का। इनके नाम लिखने के बाद अब हम इनमें वैल्यू ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यूज मौजूद हैं और यहाँ पर बेस की वैल्यू मौजूद है, पर परपेंडिकुलर की नहीं है। तो हम इसी को फाइंड करने के लिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सारा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तब जाके हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू हमारे पास है 4, तो हम यहाँ पर सी की जगह 4 की वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जी 3 और प्लस एक स्क्वायर वैसे का वैसे आएगा क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर अभी नहीं है। तो यहाँ पर आगे 16 को जो 4 के साथ मल्टीप्लाई करती है तो आता गया 16 स्क्वायर, ए का स्क्वायर वैसे का वैसे 16, सॉरी यहाँ पे 16 आया, ए का स्क्वायर प्लस 3 3 9 होता है, ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो 9 है ये ऐड हो रहा है, यहाँ पे आकर ये माइनस हो जाएगा, 16 - 9 आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। अगर हम यहाँ पर 16 में से 9 को माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है 7, यहाँ पर 7 रखने के बाद ए स्क्वायर हमारे पास वैसे का वैसे ही। अब मैं यहाँ लिखती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। अब इसके ऊपर हमने अंडर रूट डाल दिया और इसके ऊपर भी डाल दिया और यहाँ पर स्क्वायर है 2 है और ये अंडर रूट के साथ कट हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर इसके पास स्क्वायर नहीं है तो इसलिए ये कट नहीं होगा। तो इस वजह से हमारी जो ए की वैल्यू है वो आ रही है √7। अब हमारे पास ए, बी एंड सी तीनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए की वैल्यू मेरे पास है 7, जो सी है उसकी वैल्यू मेरे पास है 4 और जो मेरे पास बी है उसकी वैल्यू मेरे पास है 3। ये जो हमें मिली हुई थी क्वेश्चन में वो वाली वैल्यूज वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। ए की वैल्यू है, सी की भी है और बी की भी है। अब हमारे पास ए, बी एंड सी के जो तीनों की वैल्यू वो हमारे पास है, वो हमने फाइंड की थी पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। अब यहाँ पर हमारा एंगल जो है वो थीटा है, तो थीटे के लिहाज से हम यहाँ पर देखेंगे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है और बेस हमारे पास क्या है, सही है। अब हमने यहाँ पर फाइंड करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन में था वो था cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास था 3/4। अब हम साइन जो है उसको फाइंड करते हैं। साइन थीटा किसके बराबर आएगा,
अब हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले देखते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सम पीपल हैव। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास फॉर्मूला है सम पीपल हैव। तो पीपल मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारी ये है ए, तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया है, और बाद में नीचे जो है हाइपोटेन्यूज आता है, मतलब कि ये सी है, यहाँ पर मैंने सी लिख दिया क्योंकि मैंने हाइपोटेन्यूज को सी का और परपेंडिकुलर को ए का, और बी जो बेस है मेरे पास मैंने उसको बी का नाम दिया हुआ। यहाँ पर स्मॉल आएगा, तो इसका नाम देने के बाद हम सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, फिर बाद में इसमें वैल्यूज ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं अगर इसकी वैल्यू ऐड करूँ तो मेरे पास आएगा 7 बाय सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये 4 आ गया। तो हमारे पास साइन थीटा जो है वो आ गया है √7/4। साइन थीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पर फाइंड हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास साइन और कोस दोनों की वैल्यू आ चुकी है। कोस तो हमारे पास सवाल था, साइन भी हमारे पास फाइंड हो चुका है। यहाँ पर अब हम फाइंड करते हैं टेन थीटा। अब टेन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, यहाँ पर हमारी ए आ रहा है, ए का नाम रख दिया यहाँ पर हमने ए ब्रशिंग, मतलब बी आ रहा है, बेस आ रहा है, तो बेस हमारे पास है बी ही है। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करती हैं तो हमारे पास आता है टेन थीटा इज इक्वल टू ए का आंसर हमारे पास √7 है और बी का आंसर हमारे पास है 3। तो इसको मैंने ऐड कर दिया। ऐसे करके हमारा जो है वो टेन थीटा भी फाइंड हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे तीनों वैल्यूज जो मेरे पास आई थी उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया एक बारी। यहाँ पर मैंने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आया था √7/4, कोस जो है वो मेरे पास है 3/4, टेन थीटा मेरे पास है √7/3। सही है। अब जो होता है साइन होता है कोसिकेंट का उलट होता है, तो यहाँ पर मैंने कोसिकेंट थीटा लिख दी है। अब 4 ऊपर और √7 जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पे आ जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू 3/√7। कोस थीटा इज इक्वल टू 3/√7। ये हमारे जो है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने सब फाइंड कर लिए। इसको करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 है इसकी अब वैल्यू हमारे पास। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। थीटा इज इक्वल टू, ये जो हमारी डायग्राम है इसमें मैंने हाइपोटेन्यूज को सी का, परपेंडिकुलर को मैंने बेस का, परपेंडिकुलर का और बेस को मैंने बी का नाम दे दिया। यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा थीटा एंगल आएगा। तो इस एंगल के लिहाज से अगर हम देखें तो इसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज हमारा सी है और बेस हमारी बी है। अब यहाँ तक हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू है 1 और जो बी है उसकी वैल्यू मेरे पास है 2, और पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे सी की वैल्यू। इन पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास जो होता है फॉर्मूला वो ये होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब हाइपोटेन्यूज को जो मैंने सी वेरिएबल का नाम दिया है, परपेंडिकुलर को मैंने ए का दिया है और बी जो है वो हमारे पास बेस ही है, ये ऐसे। अब यहाँ पर जिसकी हमारे पास वैल्यू उसको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास है 1 तो मैंने इसको ऐड कर लिया, बी की वैल्यू मेरे पास है 2 तो मैंने इसको भी यहाँ पर लिख दिया, और सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो उसको हमने सी वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब अगर 2 को 2 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर आता है 4 + 1 × 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और सी का स्क्वायर आ गया। अब अगर 4 में 1 को ऐड करें तो 5 आता है और 3 का जो सी का स्क्वायर है वो वैसे का वैसे ही आएगा। अब हम इसका फाइनल आंसर लाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कि हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। अगर मैं सी के ऊपर स्क्वायर रूट डालती हूँ तो ये तो कट हो जाएगा, लेकिन 5 के ऊपर अगर अंडर रूट आता तो वो कट नहीं होता, तो ये इसके साथ कट हो गया। इसका मतलब सी की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है 5। सही है, सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है √5। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए फाइंड की है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हम हाइपोटेन्यूज को एक तरफ रखते हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस तीनों के ऊपर स्केलर डाल दिया। हाइपोटेन्यूज को मैंने सी का नाम दिया, इसके नीचे पुट कर दिए तीनों की तीनों वैल्यूज, फिर इन दोनों का जो
हमें वैल्यूज दी हुई थी वो मैंने इसमें पुट कर दी है। पुट करने के बाद यहाँ पर सी का स्क्वायर मैंने वैसे का वैसे उतारा है, ये ऐसे ही चलता आ रहा है। और यहाँ पर ये दोनों, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया 5 आ गया। 5 का अब सी के ऊपर स्क्वायर है, हम स्क्वायर में तो लेके नहीं आ रहे, हमें सिर्फ चाहिए सी। ये हमारा जो तीसरा ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें 1/2 हमारे पास वैल्यू है। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास है, उन दोनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया। सी को हमने फाइंड करना है, उसको मैंने एक साइड पे लिख दिया। पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसमें हम पैथागोरस जो थ्योरम है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके नीचे जो मैंने वेरिएबल्स, हाइपोटेनस को जिस वेरिएबल का नाम दिया, बेस को, परपेंडिकुलर को, उसको मैंने नीचे यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू है, उसको मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद अगर हम 2 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो यहाँ पर 4 आता है। 1 जो है 1 वैसे ही आएगा, क्योंकि 1 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें तो 5 आ जाता है। सी का स्क्वायर ऊपर वैसे का वैसे रहता है। अब सी के स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लगाते हैं। जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा तो ये 2 है अंडर रूट के साथ कट हो जाता है, लेकिन जो 5 है उसके ऊपर रूट वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद स्क्वायर नहीं है। यहाँ तक करने के बाद आगे हमें उन्होंने जो कहा हुआ है वो कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो सबकी साइड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी होती है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ है, सॉरी टेन थीटा दिया हुआ है। हमने सब कुछ बाकी मालूम करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइन थीटा जो है वो मेरे पास क्या है। साइन थीटा मेरे पास होगा सम पीपल हैव, मतलब यहाँ पर सम पीपल हैव की मुझे पीपल मतलब परपेंडिकुलर होता है, हैव मतलब हाइपोटेनियस है। और यहाँ पर जो सी की हमारी वैल्यू है इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि अंडर रूट 5 जो है इसकी हमारी वैल्यू है। तो पीपल मतलब परपेंडिकुलर का हमारे पास आ रहा है आंसर 1, तो मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर लिया। और परपेंडिकुलर जो है वो उसका हमारे पास आ रहा है, सॉरी हाइपोटेनियस का मेरे पास आंसर आ रहा है अंडर रूट 5, तो यहाँ पर मैं अंडर रूट 5 को ऐड कर दूंगी। अंडर रूट 5 सही है। हमने परपेंडिकुलर को सेम उसी एंगल से देखना होता है जहां पे थीटा है। थीटे की बिल्कुल सामने वाली लाइन जो होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है। देखिए थीटा यहाँ पर है तो इसके बिल्कुल सामने वाली लाइन जो है वो हमारी परपेंडिकुलर, तो यहाँ ऐसे हम करेंगे। तो यहाँ तक करने के बाद हमारा साइन थीटा जो है वो फाइंड हो चुका है। अब हम कोस थीटा को फाइंड करेंगे। कोस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन मतलब बेस की हमारे पास वैल्यू है 2, उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया। और ब्राउन एंड हेयर मीन हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो है अंडर रूट 5, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब टेन थीटा जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हमारे पास टेन थीटा की जो वैल्यू है वो है 1/2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2 सही है। अब हमने 3 जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर लिया और इनकी जो उलट है अब हम यहाँ पर इनको फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगी कि साइन जो थीटा है उसका उलट है कोसेकेंट थीटा। अब 5 अंडर रूट ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 1 की वैल्यू नीचे नहीं होती तो इसके लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कोस थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 ऊपर चला गया और अंडर 2 जो है वो हमारे नीचे आ गया। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा कोट थीटा में और इज इक्वल टू 2/1 आ गया। ये हमारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो सब फाइंड हो चुकी हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सेकंड थीटा इज इक्वल टू 3। अब सेकंड थीटा जो है वो हमारे पास उलट होता है कोस का, तो कोस का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेनियस सही है। हाइपोटेनियस जो है वो अब हमारे पास ये था तो मैंने हाइपोटेनियस की जगह सी वेरिएबल का उसको नाम दिया, सी इज इक्वल टू मैंने रख दिया यहाँ पे 3। और यहाँ पर इसके नीचे अब कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ हम जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है सही है। इसके नीचे 1 है तो इसका मतलब ये है, अब ये उलट है कोस का तो इसका मतलब ये है बेस बाय हाइपोटेनियस है। अगर हम सेकंड को देख ले तो ये है हाइपोटेनियस बाय बेस, तो हाइपोटेनियस की जगह जो 3 था वो मैंने हाइपोटेनियस सी की जगह रख दी है सही। अब इसके नीचे जो है वो हमारी बेस है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता वहां होता है 1, तो इस 1 को हमने बेस 1 का नाम दे दिया सही है। अब यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, हमने ए को फाइंड करना है। ए को फाइंड करने के लिए हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पैथागोरस थ्योरम को हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सी इज इक्वल टू 3 है और बी इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू हमें पता नहीं है, हमने इसको फाइंड करना है सही। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन पैथागोरस थ्योरम, ये बाय पैथागोरस थ्योरम तो इस थ्योरम के जरिए हमारे पास यहाँ पर आता है हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस के ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर आता है स्क्वायर सही है। अब यहाँ पर मैंने हाइपोटेनस को सी वेरिएबल का नाम दिया तो इसकी जगह मैंने सी स्क्वायर को ऐड कर लिया है। अब परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास ए है तो यहाँ पर मैंने ए स्क्वायर रख दिया प्लस बी जो है उसकी जगह हम यहाँ पर लिख देंगे बी
ये हो गया। अब जिनकी वैल्यूज हमारे पास है उनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे और जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है उसको हम वैसे का वैसे नीचे उतार लेंगे। यहाँ पर हम ए स्क्वायर जो है उसको फाइंड करें, इसलिए हमारे पास बी की जो वैल्यू है उसको मैंने ऐड की, इसको वैसे का वैसे उतारा। सी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 है तो मैंने 3 का यहाँ पर ऐड कर लिया। अब अगर मैं 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पर हो जाता है 9, ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1, क्योंकि अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 ही रहता है, सही है। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया। तो 9 को जब ये इधर ऐड हो रहा है तो यहाँ पर आके ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर को हमने इधर ही रख दिया। अब 9 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगी तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 8 और ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर को हम यहाँ पर कर लेते हैं और 8 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इनकी जगह जो है वो हमने तब्दील की। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। इसको लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसके ऊपर सॉरी हमने ये डाल देना था, चलिए हम यहाँ पर भी डाल लेते हैं, और इसके ऊपर भी अब अंडर रूट है। तो यहाँ पर ये एक स्टेप दोबारा से उतारा गया है, आप एक बार ही उतार लीजिएगा, मेरे से गलत हो गया इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे कर लिया। अब यहाँ पर जो है वो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट हो गया तो यहाँ पर आ गया 8। अब रही 8 की बात, तो 8 का हम सबसे पहले ऐसे करके एलसीएम करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। 8 जो है वो 2 के टेबल में जाता है, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 आ गया यहाँ पे, 2 1 जार 2, सही है, 2 1 जार 2। तो इसका मतलब ये है कि इसके 3 फैक्टर आ रहे हैं, 3 का क्यूब जो है वो 8 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके ऊपर मैंने लगा दिया अंडर रूट। अब ये ए जो है वो वैसे का वैसे। अब आप देखें यहाँ पर ए की वैल्यू, अगर हमारे पास स्क्वायर में हो कोई वैल्यू तो वो कट हो जाती है अंडर रूट के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2 लिख दिया है अंडर रूट और यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे। 2 के ऊपर मैंने स्क्वायर कर दी क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जब दोनों ऐड होंगी तो 2 का हो गया स्क्वायर, और ये जो मल्टीप्लाई 2 है ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है 2 का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है हमारा अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, पर जिसके ऊपर नहीं है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर मैंने ए लिख लिया, 2 जो है वो बाहर आ गया, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था तो इसके ऊपर अंडर रूट जो है वो बाकी रहेगा, तो यहाँ पर आ गया 2 अंडर रूट, सही है। इसको हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने 8 की जो फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास इसके 3 जो मल्टीपल आ रहे हैं वो 2 के आ रहे हैं, 3 बार पावर आ रही है 2 के, तो यहाँ पर मैंने तीनों एक बार लिख दी। यहाँ पर 2 पावर जो है वो मैंने इकट्ठी कर लिया और 1 जो है वो मैंने अलहदा ही रखी है, क्योंकि क्यू में ये कट नहीं होता तो स्क्वायर में ही कट हो सकता है। तो ये दोनों कट हो गए, ये 2 बाहर आ गए, इसके ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि इसके ऊपर पावर जो है वो स्क्वायर में नहीं है, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 जो है वो हमने लिख दिया। अब ए जो है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, तो ये देखें हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं अपनी जो ट्राइंगल है, हम यहाँ पर लिख देंगे 2 अंडर रूट 2, सही है। अब इसको ऐड करने के बाद हम यहाँ पर अपनी जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहेगी उनको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पास ए बी एंड सी के सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा जो है वो होता है सम पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो आपको पता है वो हमेशा जो थीटा है उसकी बिल्कुल सामने वाली लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर है हमारा, तो परपेंडिकुलर है ए इज इक्वल टू है 2 अंडर रूट 2, सही है। और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है 3, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं ए बाय सी इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास साइन थीटा जो है वो हमारे पास है ए बाय सी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है अंडर रूट 2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है ये 3, सही है। साइन थीटा ऐसे करके हमारा फाइंड हो चुका है। अब हम करेंगे कॉस थीटा फाइंड। कॉस थीटा जो होता है कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस की यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 1 और हेयर मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको पता है हमारे पास है 3, सही है। अब ये हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो फाइंड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर रहेगी टेन थीटा जो है वो हमारे पास है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर की यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 2 अंडर रूट 2 और ब्रशिंग मतलब बेस की यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 1, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया।
अब ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास फाइंड हो चुकी है। अब बस हमारे पास रह गए इन तीनों का उलट। तो कॉस का जो है वो सीकेंड होता है कि सीकेंड हमारे पास क्वेश्चन में है, वो हमारे पास जो है वो फाइंड हो चुका है, मतलब कि वो हमारा क्वेश्चन था उसको हम फाइंड नहीं करेंगे। तो टेन थीटा जो है उसके बाद में अब साइन है, इसका साइन का कोसिकेंट उलट होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, 2√2 ये हमारे पास नीचे आ गया। सही है, कोसाइन भी होगा, कॉस है, टेन है, कोसिकेंट भी हो गया। अब हमारे पास रह गया है जी टेन का उलट क्या होता है, हमारे पास कोट होता है। तो कोट मैंने यहाँ पे लिखा कोट थीटा इज इक्वल टू टेन का उलट है, तो यहाँ पर 1 ऊपर और नीचे चला जाएगा 2√2, ये हमारे पास कोट भी हो गया। अब 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हमारे पास पूरी मुकम्मल हो जाएंगे 6 के 6, ये 3 भी आ गए। अब ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड कर लिए। बस सिंपल इसमें एक पैथागोरस थ्योरम लगना है, उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद जो मैंने आपको एक सेंटेंस याद करवाया है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, बस उसको आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको जब ये तीनों के फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे तो ये सबका उलट ही है, तो ये भी आपको याद हो जाएंगे। एक बार आपको मैं दोबारा समझा देती हूँ कि ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कैसे फाइंड किया है। सबसे पहले मैंने इसके एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इसके हिसाब से हमारे पास ये जो है वो हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास बेस है, ए हमारे पास नहीं है, इसको हमने पैथागोरस थ्योरम लगा कर फाइंड कर लिया है। इसको फाइंड करने के बाद बाय टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ पर हमने ये लिया, 8 आ गया। अब 8 की हमने फैक्टराइजेशन की, 3 मल्टीपल मतलब कि क्यूब में आ रहा है, क्यूब में नहीं हम स्क्वायर में लें तो वो कट होता है। अगर यहाँ पर जो स्क्वायर था वो कट हो चुका, 2 बाहर आ गया, इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था। यहाँ तक करने के बाद आगे बात आती है हमारी जो कंडीशन है क्वेश्चन में दी गई, उसने कहा होता है कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो मुझे फाइंड करके दो। तो यहाँ पर हमने फिर साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, कोट, सिकेंट को भी सबको फाइंड कर लिया। ये हमारा जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पहले पार्ट का लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है कोट थीटा, कोट जो है वो उलट है टेन का। तो यहाँ पर इनकी एक ब्रैकेट में दी हुई है, तो इसको मैं इसके अंडर रूट को दोनों को अलग-अलग कर लिया। सबसे पहले हमने ये काम करना है। इसको करने के बाद अब हम देखेंगे ये है कोट मतलब टेन का उलट है। तो यहाँ पर जो कोट का मेरे पास फॉर्मूला है वो है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस जो है यहाँ पर हमारी ये है, तो बेस की वैल्यू यहाँ पर ऐड की, परपेंडिकुलर की वैल्यू ऐड की, c इज इक्वल टू ये √5, ये मेरे से पहले ही लिखा गया है, पर हम इसको पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे √5 ही हमारा आंसर आएगा c का। अच्छा जी, इसको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है a इज इक्वल टू हमारे पास है √2, b हमारे पास है √3। अच्छा जी, यहाँ पर हमने c को फाइंड करना है, तो c के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ हम आगे लिखेंगे पैथागोरस थ्योरम बाय थ्योरम। इसको करने के बाद, इसको लिखने के बाद अब हम यहाँ पर इसका जो थ्योरम है उसको लिख देते हैं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो इसको मैंने नाम दिया हुआ है सी का, मैंने यहाँ पर लिख दिया, परपेंडिकुलर को मैंने ए का दिया है, प्लस बेस को हमने दिया हुआ है बी के ऊपर स्क्वायर। अब सी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको हमने फाइंड करना है, उसका वैसे का वैसे हम यहाँ पर ले आएंगे। ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो है √2 स्क्वायर, प्लस बी जो है वो है √3 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर भी है और रूट भी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर आ गया 3। सी के ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे। अब सी के ऊपर जो स्क्वायर है वो वैसे का वैसे रहेगा, 3 में जब 2 का ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने सी के ऊपर जो स्क्वायर है उसको खत्म करना है, उसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पर लिखते होते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स के दोनों तरफ हम एक स्क्वायर रूट ले रहे हैं ताकि हमारे सी के ऊपर जो स्क्वायर है वो खत्म हो जाए। 5। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी रूट आएगा, ये सी आ गया खाली और यहाँ पर इसके ऊपर जो है अंडर रूट आ गया। यहाँ पर c इज इक्वल टू √5, ये हमारा आंसर आ गया सी का। सी की वैल्यू भी इसका मतलब हमारे पास आ चुकी है।
अब हमने 6 की 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, मतलब पीपल जो है वो परपेंडिकुलर को मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ। परपेंडिकुलर को मैंने ए का नाम दिया है, ए इज इक्वल टू √2 एंड पीपल हैव मतलब कि अब यहाँ पर जो सी हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू यहाँ पर √5 है। तो अब इसी लिहाज से हम सब वैल्यू जो है ऐड कर लेते हैं। साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पर मेरा आ गया √2 अंडर जो 5 है वो मेरे पास है सी जो है हाइपोटेनियस, और यहाँ पर हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो है √5। ये हमारे पास हो गया साइन थीटा क्लियर। इसको करने के बाद अगली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमारे पास है कोस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस की वैल्यू हमारे पास है √3 और जो है हेयर मतलब हाइपोटेनियस वो है हमारे पास √5। ये हो गया हमारे पास। अब हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, वो होता है उलट कोट के। तो कोट हमारे पास क्वेश्चन था, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो है मेरे पास √3, ये देखिए √3/2। तो मैंने इसकी दोनों की ब्रैकेट अलग-अलग की थी, अंडर अलग-अलग किया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि √3 जो है वो नीचे आ जाएगा और √2 जो है वो हमारे ऊपर चला जाएगा। ऐसे करके हमारा जो है टेन थीटा भी फाइंड हो चुके। अब जो आगे वाली फर्जन इसकी दे गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो इनका उलट होती है, मतलब कि यहाँ पर साइन थीटा तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू √5 ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे आ गया। अब रहेगी यहाँ पर सेकेंड जो है वो हमारे पास होती है √5 ऊपर आ जाएगा, √3 जो है वो नीचे। यहाँ पर कोट है जो हमारे पास क्वेश्चन बी है, तो इसका आएगा √3 ऊपर और √2 जो है वो नीचे आ जाए। ऐसे करके हमारा आज का जो पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, ये सब कुछ समझ आ गया हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।